हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमन घोष। टुडे आई डिस्कस अबाउट द आइलैंड ऑफ इंडिया। देखो, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आइलैंड के बारे में। आइलैंड क्या है, आइलैंड फॉर्म्ड या कैसे बना हुआ है, और इंडिया में क्या क्या आइलैंड इंक्लूड है, और उसी आइलैंड का कैपिटल क्या है, उसी आइलैंड का नेचुरल वेजिटेशन क्या है, उसी आइलैंड में क्या क्या ट्राइब्स रहने वाले हैं, उसी आइलैंड का कल्चर क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइलैंड क्या है, देखो पहले हम लोगों को जानना जरूरी है आइलैंड क्या है। देखो, ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड इज ए लैंड मास। आइलैंड एक लैंड मास है सराउंडेड बाय वाटर, जिसका चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। आइलैंड एक लैंड मास है जिसका चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसे आइलैंड बोलते हैं। देखो, वी हैव टू आइलैंड। आप लोग दो आइलैंड के बारे में जानते हो, जो वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड और जो ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। जो ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जो वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड, और जो ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलो देखो, इंडिया में टोटल आइलैंड कितना है। इंडिया में टोटल आइलैंड है 1208। 1208 इंडिया में टोटल आइलैंड है। इंडिया में टोटल आइलैंड है 1208। अब देखो, इनमें से एरिया वाइज बिगर है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का लोकेशन है बे ऑफ बंगाल में। और देखो, इसका टोटल एरिया कितना है अंडमान निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार का टोटल एरिया है 8250 स्क्वायर किलोमीटर। अंडमान एंड निकोबार का टोटल एरिया है। अब देखो, एरिया वाइज स्मॉलर सबसे, अब देखो छोटा आइलैंड क्या है। छोटा आइलैंड है, एरिया वाइज स्मॉलर आइलैंड है लक्षद्वीप, 32 स्क्वायर किमी, सबसे कम एरिया वाला लक्षद्वीप आइलैंड, जिसका लोकेशन है अरबियन सी में। बोथ आर यूनियन टेरिटरीज। अब देखो, ये अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये दो आइलैंड इंक्लूड है यूनियन टेरिटरीज में। इंडियन यूनियन टेरिटरीज में इंक्लूड है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये दो आइलैंड इंक्लूड है यूनियन टेरिटरीज में। देखो, हम लोग पहले जानेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, बाद में हम लोग जानेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। तो चलो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में अब देखो, लोकेशन पहले जानना जरूरी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का लोकेशन है बे ऑफ बंगाल। अब देखो, इसका टोटल एरिया है 8250 स्क्वायर किलोमीटर टोटल आइलैंड। अब देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बना है बहुत ज़्यादा छोटा आइलैंड लेकर ये बना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये टोटल, ये छोटा आइलैंड अगर एक एक करके काउंट किया जाएगा तो टोटल आइलैंड हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में 572। अब देखो, नॉर्थर्न पोर्शन इज कॉल्ड अंडमान एंड साउथर्न पोर्शन इज कॉल्ड निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड का जो नॉर्थर्न पोर्शन है, अंडमान निकोबार आइलैंड का जो नॉर्थर्न पोर्शन है उसका नाम है अंडमान, और जो साउथर्न पोर्शन है उसका नाम है निकोबार आइलैंड। चलो एक बार आप लोग देख लीजिए, ये इंडिया का मैप है। ये देखो, ये इंडिया का मैप है। जो नॉर्थ में है उसका नाम है अंडमान। ये देखो, जो नॉर्थ में है ये तो पूरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पूरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब देखो, जो नॉर्थ में है, ये जो नॉर्थ में है इसका नाम है अंडमान आइलैंड, और जो देखो साउथ में है इसका नाम है निकोबार आइलैंड, जो साउथ में है निकोबार आइलैंड। अब देखो, अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जिसका लोकेशन है साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जिसका लोकेशन है साउथ अंडमान। अब देखो, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड लवली बीच दैट इज टूरिस्ट अट्रैक्शन। पोर्ट ब्लेयर में, अब देखो, पोर्ट ब्लेयर फेमस किस लिए है। पोर्ट ब्लेयर में एक लवली बीच है, और उसी बीच को घूमने के लिए बाहर से बहुत लोग जाते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं उसी बीच को घूमने के लिए। तो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है, और साउथ अंडमान का उसी पोर्ट ब्लेयर को घूमने के लिए जाते हैं, उसी कैपिटल एरिया को घूमने के लिए जाते हैं बाहर, यानी कि दूसरे कंट्री से भी बहुत लोग जाते हैं उसी जगह को, क्योंकि उस जगह में एक लवली बीच है, यानी कि बहुत अच्छा एक बीच है, उसी बीच पर घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं। अब देखो, अंडमान निकोबार में ट्राइब्स भी रहने वाले हैं,
ट्राइब्स भी रहने वाले हैं। तो उसी ट्राइब्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है देखो, जारावास, ओंगेस, ग्रेट अंडमानीज, निकोबरीज एंड सम्पेन्स। ये ट्राइब्स इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। ये ट्राइब्स लोग भी उसी जगह में रहने वाले हैं, ट्राइब्स लोग उसी जगह में रहने वाले हैं। अब देखो पोर्ट ब्लेयर आर डेंसली पॉपुलेटेड। पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान निकोबार का, जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसी जगह डेंसली पॉपुलेटेड, उसी जगह में देखो सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल मिलता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग रहने वाले हैं उसी जगह में। देखो द फेमस सेलुलर जेल लोकेटेड हेयर। अब देखो अंडमान निकोबार में फेमस जेल है, एक फेमस जेल है, फेमस सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल है। तो देखो सेलुलर जेल क्या है हम लोगों को पहले जानना जरूरी है। ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, अब देखो ब्रिटिश इंडिया के टाइम यानी कि बिफोर 1947 जो फ्रीडम फाइटर यानी कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, उसी लोगों को ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, उसी लोगों को बंदी बनाकर रख लिया करता था। ये सभी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को बंदी बनाकर रख लेते थे ब्रिटिश लोगों ने। और देखो सेलुलर जेल, इसका हिंदी में इसे कालकुठीर भी बोलते हैं। अब सेलुलर जेल का चारों तरफ पानी है, तो इंडिया का फ्रीडम के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उसी लोगों को बंदी बनाकर रख देते थे सेलुलर जेल में, जिसका लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार। अब देखो इस टाइम में तो नहीं है, इस टाइम में कौन बंदी बनाएगा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया को देखो फ्रीडम मिल गया है, इंडिया को राइट्स मिल गया है, तो बंदी तो ऐसे ही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और ब्रिटिश तो चला गया है 1947 के बाद, ठीक है। अब देखो टुडे दिस इज नेशनल मोनूमेंट, और अभी ये एक नेशनल मोनूमेंट बन गया है, अभी ये एक नेशनल मोनूमेंट बन गया है। और इसी ये जेल भी बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। एक नेशनल मोनूमेंट बन गया है और ये घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं। अब देखो अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारी जगह में, अंडमान एंड निकोबार में वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। देखो वोल्केनिक इरप्शन प्रेजेंट टाइम में भी अभी भी है अंडमान निकोबार का बैरन आइलैंड में, बैरन आइलैंड में अभी भी है, बैरन आइलैंड में अभी भी है, बैरन आइलैंड में एक्टिव वोल्कानो है, एक्टिव वोल्कानो है बैरन आइलैंड में, जिसका लोकेशन है मिडिल अंडमान, जिसका लोकेशन है मिडिल अंडमान। अब देखो नारकोंडम आइलैंड, ये एक्सटिंक्ट वोल्कानो यानी कि बहुत साल पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और होने के बाद बंद हो गया, तो ये एक्टिव नहीं है, एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट वोल्कानो है नारकोंडम, जो नॉर्थ अंडमान में है। और जो मिडिल अंडमान में है बैरन आइलैंड अभी भी एक्टिव वोल्कानो है, बैरन आइलैंड में एक्टिव वोल्कानो है, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन अभी भी चल रहा है उसी जगह में, लिए बोल रही है एक्टिव वोल्कानो। अब देखो डिवीजन ऑफ अंडमान, अंडमान को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अंडमान को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, अंडमान को दो पार्ट में पहले डिवाइड किया जाता है, ग्रेट अंडमान, ये ग्रेट अंडमान और ये लिटिल अंडमान। अब देखो ग्रेट अंडमान का और तीन पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। यहाँ पर देखो लिखा है जो ग्रेट अंडमान है इसका तीन पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। और जो नीचे का पार्ट है और एक अंडमान का और एक जो पार्ट है इसका नाम है लिटिल अंडमान। तो देखो अंडमान, ये अंडमान निकोबार टोटल आइलैंड है, टोटल आइलैंड को डिवाइड किया जाता है पहले दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है ग्रेट और एक है लिटिल। तो लिटिल का और डिवाइडेड पार्ट नहीं है, ग्रेट का ही डिवाइडेड पार्ट है, नॉर्थ मिडिल साउथ, ये साउथ मिडिल नॉर्थ, ठीक है। अब देखो अंडमान हो गया, अभी निकोबार के बारे में, निकोबार का डिवाइडेड पार्ट क्या क्या है। देखो निकोबार को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, देखो एक बार देख लो, बहुत अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अंडमान तो हो गया, अभी हम लोग चले जाते हैं निकोबार में। निकोबार को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, निकोबार को देखो कार निकोबार, फर्स्ट है कार निकोबार, सेकंड है लिटिल निकोबार, सेकंड है देखो लिटिल निकोबार और थर्ड है ग्रेट निकोबार। इसे भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, देखो निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार,
इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि एक निकोबार है, निकोबार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कार, लिटिल और ग्रेट। अब देखो इस जगह में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ये आप लोग बहुत अच्छे से देखो। ये जो निकोबार है, मैं तो आप लोगों को बताया हूँ, निकोबार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो ऊपर में है इसका नाम है कार निकोबार, और जो मिडिल में है इसका नाम है लिटिल निकोबार, और जो लास्ट में है ये पार्ट को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। अब देखो ग्रेट निकोबार में है इंडिया का मोस्ट ऑफ द साउथर्न पॉइंट, यानी कि इंडिया का जो टोटल एक्सटेंशन है, इंडिया का लास्ट पॉइंट है साउथ में, इंडिया का लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका देखो ये है 6 डिग्री 40 मिनट पर, ये 6 डिग्री 40 मिनट में है इंदिरा पॉइंट। इसका और एक नाम है पिगमिलान पॉइंट, इसका और एक नाम है पिगमिलान पॉइंट, ठीक है, इसका और एक नाम है पिगमिलान पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। अगर इंडिया लैंडमार्क का अगर पूछेगा तो आप लोगों को पता है जो साउथ में है तमिलनाडु में जो है केप ऑफ कमरिन या कन्याकुमारी, यहाँ पर है केप ऑफ कमरिन या कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट में है। और अगर टोटल ये आइलैंड इंक्लूड कर दिया जाएगा तो इंडिया का मोस्ट ऑफ द साउथर्न पॉइंट हो जाएगा जो ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलान पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे लाक्षाद्वीप के बारे में। देखो लाक्षाद्वीप का लोकेशन पहले देख लेते हैं। लाक्षाद्वीप का लोकेशन है अरबियन सी में। अब देखो लाक्षाद्वीप का कैपिटल क्या है? लाक्षाद्वीप का कैपिटल है काभारट्टी। लाक्षाद्वीप का जो कैपिटल है काभारट्टी है। अब देखो इट इज क्लोज मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये केरला का जो मालाबार कोस्ट है उसका बहुत सामने है। केरल का जो मालाबार कोस्ट है उसका बहुत सामने है। अब देखो टोटल एरिया, ये स्मॉलर आइलैंड, तो इसका टोटल एरिया है 32 स्क्वायर किमी, ओनली 32 स्क्वायर किमी। प्रियर 1973। अब देखो 1973 से पहले क्या हुआ था? लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, ये 3 आइलैंड था। और 1973 में क्या किया गया था? ये लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, ये तीनों मिला के बना दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड। 1973 में लक्षद्वीप आइलैंड। उससे पहले क्या था? लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, ये तीनों अलग अलग आइलैंड था। और ये तीनों मिला के बना दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड। और इस जगह में टोटल आइलैंड है 36। टोटल आइलैंड है 36। देखो दिस आइलैंड आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये आइलैंड में ज़्यादातर लोग रहने वाले नहीं हैं क्योंकि इस एरिया में सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस आइलैंड में ज़्यादा लोग रहने वाले नहीं हैं। ओनली 10 आइलैंड आर इनहेबिटेड, यानी कि 10 आइलैंड में लोग रहते हैं। और 10 आइलैंड छोड़ के 26 आइलैंड में एक लोग भी नहीं रहते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट ट्री, लक्षद्वीप का इम्पोर्टेंट ट्री क्या क्या है, ये भी हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं और पूछने का बहुत चांस है, ठीक है। देखो मैहागिनी, एबोनी, रोजवुड, पाल्म, बैम्बू, ये सभी एवरग्रीन ट्री है जिसका पत्ता सालों भर नहीं झड़ते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखो मैहागिनी, एबोनी, रोजवुड, पाल्म और बैम्बू, ये इंपॉर्टेंट ट्री है उस एरिया का। कोकोनट ट्री आर ऑल्सो प्लांटफुल, कोकोनट ट्री भी बहुत ज़्यादा उस एरिया में दिखने के लिए मिलते हैं। अब देखो फॉर्म्ड, कैसे ये आइलैंड बना है, ये भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। डिपोजिशन ऑफ कोरल फॉसिल ओवर लाख ऑफ ईयर्स, लाखों साल पहले जो कोरल फॉसिल्स है, जो ओशियंस में रहने वाले एनिमल्स और वेजिटेशन से, ये सब कुछ एक जगह में जमा होने के बाद, एनिमल्स का मौत होने के बाद और ये वेजिटेशन वगैरह ये सब कुछ एक जगह में जमा होने के बाद ये लक्षद्वीप आइलैंड बना है। सैंड, ग्रेवल, बोल्डर्स, एल्गी वेर ऑल्सो डिपोजिटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसी टाइम में ये सब कुछ ये कोरल फॉसिल फ्यूल छोड़ के सैंड, ग्रेवल,
बोल्डर एल्गी, ये सब कुछ का डिपोजिशन की वजह से, ये सब कुछ जमा होने की वजह से भी बना है लक्षद्वीप आइलैंड। तो क्या है, कोरल फॉसिल्स और सैंड सील्ड ग्रेविल बोल्डर, ये सब कुछ एक साथ मिला के बना है, ये सब कुछ एक साथ मिला के बना है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, चलो इस वीडियो में यहाँ तक ही है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।